नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है, जहाँ पे मिलता है आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी ऑफिशियल पेपर का सॉल्यूशन। तो आज हम नवंबर 2018 में एटीसी का पेपर हुआ था, उसमें जीके शिफ्ट 2 में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 का सॉल्यूशन पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना किसी देर के, हम जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी ऑफिशियल पेपर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट मंडाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेट। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में मंडाई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए उनके बारे में थोड़ा और देखते हैं कि मंडाई इज सिग्निफिकेंस ऑफ आदिवासी फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये आदिवासी फेस्टिवल है, और ट्राइबल कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट धनतेश्वरी एंड धनतेश्वरी एंड यूनाइट हर विथ लोकल ड्यूटीज फॉर वेरियस सराउंडिंग विलेज इन मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। दे परफॉर्म रिलो, चीता, मास्केट डांस, ये सब छत्तीसगढ़ के डांस है, फोक डांस, वहां से उनको ये सेलिब्रेट करते हैं। तो अब थोड़े अदर्स, झारखंड में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? होली, करम उत्सव। जम्मू एंड कश्मीर में बहु मेला, छरी, हर नवमी सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा और राजा परबा सेलिब्रेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में माघी पूर्णिमा और बस्तर सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एज पर इकोनॉमिक सर्वे, ये तो फिक्स ही है कि जिस साल में भी पेपर है तो उसका इकोनॉमिक सर्वे के बारे में एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रोस वैल्यू एडेड में कितना सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट किया था? तो उसका सही आंसर है 50.2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2018 का जीके है, आपको 2020 21 का और 20 का दोनों का जीके एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है तो आपको इजीली क्वेश्चन जाएगा क्या 50.2% उसमें कंट्रीब्यूट किया था। अब यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रेसिडेंट्स हैड पावर ऑफ प्रोमुगेट ऑर्डिनेंस अंडर द, तो ये आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्वेश्चन पक्का है एटीसी के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 123। अब आप एटी कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे बड़ा हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत एटीसी के कौन से मीन्स पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली थोड़ा बहुत क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाऊँ तो आर्टिकल 153 यहाँ आप लिखा वो पढ़ सकते हैं, आर्टिकल 133, आर्टिकल 130 दूसरे ऑप्शन को। तो एक क्वेश्चन पक्का पक्का है कि कंसिडर, आप एटीसी के एग्जाम के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगा कि हर बार एक सिंपल क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी में पूछ लेगा या फिर प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेगा। एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही है एटीसी के एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरेड इनटू agreement of a flexible finance arrangement to accelerate research toward early development of a biopharmaceutical under the National Biopharma Mission। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। तो चलिए थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है उसे इंटरनेशनल बैंक ऑफ लीड मनी एंड अदर हेल्प टू डेवलपिंग नेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। वर्ल्ड बैंक का गोल क्या है कि गरीबी है ना उसको कम किया जाए। वर्ल्ड बैंक है, उसके दो इंस्टीट्यूशन भी है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी कहते हैं, और दूसरा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को आईडीए कहते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो फॉर्मुलेशन कब हुआ था? जुलाई 1944 में हुआ था। मेंबरशिप कितने? 186 देशों की मेंबरशिप है, और हेड काउंटर है वो वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है, और उसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। यहाँ पे आप आप करंट करंट के अकॉर्डिंग आप नेट पे से ढूंढ सकते हैं। तो और यहाँ पे दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन की, अब आईडीए है तो आईडीए का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके सीईओ कौन है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है तो उसका हेडक्वार्टर फिलीपाइंस में है, और उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये थर्ड ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट ऑफ बैंक, उसमें ब्रिक्स कंट्री का भी कंट्रीब्यूशन है, और उसका हेडक्वार्टर है वो संघाई चाइना में है। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदु मल्होत्रा रिसेंटली बिकम फर्स्ट इसका फर्स्ट वुमन ऑफ लॉयर टू बी डायरेक्टली
ली evacuated from bar to the Supreme Court judge। तो ये आपको करंट अफेयर से सिंपल क्वेश्चन है कि इंदु मल्होत्रा है वो फर्स्ट वुमन लॉयर टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। अज्यूम अज्यूम ये करंट का क्वेश्चन है, मीन्स अभी जो 2021 में एग्जाम होने वाला है तो वह ये फर्स्ट वुमन है, इसलिए एक और बार भी इससे रिलेटेड आ सकता है कि इंदु मल्होत्रा वाज सेकंड लेडी इवर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट बाय सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट जो वुमन थी वो लीला शेख थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉकी प्लेयर वोन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2017। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरदारा सिंह। तो आइए जानते हैं कि 2017 में सरदारा सिंह हॉकी और देवेंद्रा पारा एथलेटिक में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। 2018 में विराट कोहली को क्रिकेट में और मीराबाई चन्नू वेट लिफ्टिंग में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। और 2019 में बाजरंज पुनिया और दीपा मलिक को ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करंट। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया, इससे थोड़ी देर पहले बात की कि फंडामेंटल ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से कॉन्स्टिट्यूंट्स के बारे में दूसरा क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 51 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 11। तो ये आपको मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, वो यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो यहाँ से आप एक एक ड्यूटी को देख सकते हैं। जब मैं वो सब डिक्टेट करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वैसे भी वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट टेक्स ब्लैंक फुल ग्रोथ ऑफ ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। तो इसका सही आंसर है 17 कि 17 ट्री को कट करने से हमें 1 टन कागज मिलता है। तो ये इकोनॉमिकल, ये मीन साइंस का बेसिक एज अ फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो आपको ये पढ़ा हुआ है तो इजीली आपको याद होगा। Who among the following introduced the doctrine of लाप्से। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डेलहाउसी। और ये मीन्स यहाँ से भी जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री हुई है उसके बारे में भी यहाँ मैंने थोड़ी लॉर्ड कर्निल के बारे में बताया है। ही सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1856 टू 1862 थे। और उसके बारे में लॉर्ड कर्निल वाज आल्सो फर्स्ट विक्टोरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लव्स वाज विड्रॉ। तो यहाँ पे आप लॉर्ड रिपन और वॉरेन हस्टिंग के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिक फेमस क्वेश्चन है कि वॉरेन हस्टिंग थे वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो बेसिकली बहुत बच्चे इसमें कम आंसर करते हैं, इसका सही आंसर है जी। बहुत सारे लोग डीएनए कर देते हैं कि जीन आर हेरिडिटी मार्क्स फ्रॉम विच डिराइव वेरियस कैरेक्टर लाइक स्किन कलर एंड हाइट, हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाती है, वो डिसाइड कर। ईच डीएनए मॉलिक्यूलर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन, ईच जीन इज पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर special function, each gene naturally consists a sequence of न्यूक्लियोटाइड्स एंड बेस पेयर। तो यहाँ से आप सब देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन डीएनए के बारे में यहाँ पीपी में बहुत दिया है, तो यहाँ पे आप डीएनए और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारे जीके के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के हमने 2018 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 के दोनों पेपर के वीडियो सॉल्यूशन नीचे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहां जाके वीडियो देख सकते हैं। तो और मैथमेटिकल और फिजिक्स का टेक्निकल पार्ट का भी सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाएगा। अभी बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं एटीसी के एग्जाम के लिए, तो आप इससे मैं अगर आपको ये मीन्स अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।